कई बार हम क्या करते हैं, अपने सुख के आगे हमें दूसरे का दुख दिखाई नहीं देता। जब बहुत सुख हमें मिल जाता है, ऐश्वर्याम हमारा रहता है, तो हम दूसरे का दुख का अनुभव नहीं कर पाते। और आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, अगर जीवन में आप प्रसन्न रहना चाहते हो ना, खुश रहना चाहते हो, सबसे सुंदर दिखना चाहते हो संसार में, तो केवल एक ही उपाय है। अच्छा, कौन कौन है यहाँ जो चाहते हैं कि हम दुनिया में सबसे सुंदर लगे? चाहते तो सब हैं पर बता नहीं सकते। सबके मन में है कि हम सबसे बढ़िया, सबसे अलग, सबसे सुंदर दिखें। दवाई है मेरे पास। सुंदर होने की सबसे अच्छी दवाई है, कभी किसी भूखे व्यक्ति को जाकर के, सड़क पर बैठे हुए व्यक्ति को एक समय का भोजन करा देना और फिर शीशे के सामने खड़े होकर के देखना, दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति होंगे आप, सबसे सुंदर आप होंगे। यही सुंदरता है जो हमेशा जीवित रहती है। ये क्रीम पाउडर वाली सुंदरता महाराज ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। हाँ, और ये सुंदरता ऐसी है, आपके जाने के बाद भी लोग आपकी सुंदरता का गुणगान करेंगे। ये सच्चा सौंदर्य है। करिए गरीबों की सहायता, करिए असहायों की सहायता, जिनका कोई नहीं है उनके साथ होइए। जिसके पीछे दुनिया होती है महाराज, उसके तो सब बन जाते हैं, पर जिसका कोई नहीं है परमात्मा के अलावा, उसका हाथ थामिए। बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद की अनुभूति आपको होगी। और हैं भी कुछ लोग ऐसे जो अपने जीवन को न्यौछावर करके दूसरे के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, अपना निस्वार्थ भाव से। कोई स्वार्थ नहीं रहता है उनका। कहा है ना, गमों के आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे भी दिल की चुभन कुछ कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। जब आप बहुत दुखी हो ना, बहुत परेशान हो, वो कुछ नहीं करना है, घर से निकलिए, जाइए और जाकर के किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो भूखा हो, प्यासा हो या फिर अकेला हो, और ऐसे व्यक्ति की जाकर के आप सहायता कर दीजिए। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं 1 मिनट में सब समाप्त हो जाएंगी, मैं गारंटी देती हूँ आपको। विश्वास ना हो तो करके भी देख लेना, ये प्रमाणित बात है, ये झूठ नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है, छोटे बनिए। परमात्मा हमें छोटा बनना सिखाता है। एक बार एक चिड़िया से किसी ने पूछा कि तू आकाश में उड़ती है, इतनी ऊंचाइयों तक तू जाती है, तुझे गिरने का डर नहीं लगता नीचे, कि तू गिर जाएगी, मर जाएगी, तेरे प्राण निकल जाएंगे? चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मुझे गिरने का डर नहीं लगता। बड़ी सहजता से बोली, मुझे गिरने का डर नहीं लगता। अरे भाई, इतनी ऊंचाई पर जाती है उड़ करके, तुझे डर क्यों नहीं लगता गिरने का? बोले बस यही तो है, समझने में गलती है। इंसान जब ऊंचाई पर जाता है तो उसकी नजर ऊपर होती है, नीचे नहीं होती। और नजर ऊपर होने की वजह से क्या होता है महाराज, नीचे आ जाता है, दिखाई नहीं देता आगे क्या है। और जैसे ही पाम पड़ता है गड्ढे में महाराज, सो धड़ाम से नीचे आकर के मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मैं जब आकाश में उड़ती हूँ ना, तो उस समय मेरी नजर, उड़ती ऊपर हूँ लेकिन नजर मेरी धरती पर रहती है, नीचे रहती है।
इसलिए मुझे गिरने का डर नहीं लगता, मुझे रास्ता पता होता है। तो कितने भी ऊंचे पद पर पहुंचिए, लेकिन अपने अंदर एक इंसानियत जिंदा रखिए, हाँ, एक मानवता जिंदा रखिए। एक बार एक व्यक्ति ऐसे टहल रहा था अपनी बालकनी पर, तो एक कोई प्यासा बाबा वहां से निकला और उस बाबा ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई साहब पानी पिला दीजिए। तो उस व्यक्ति ने नहीं सुना, फोन पे बात करता रहा। फिर उसने कहा भाई साहब क्या पानी मिलेगा? फिर भी नहीं सुना उसने। तीसरी बार उसने फिर कहा भाई साहब थोड़ा सा जल पिला दीजिए, थोड़ा पानी देंगे क्या? तो उस इंसान ने अकड़ते हुए जवाब दिया, कितनी देर से चल रहा है खड़ा खड़ा, अभी मेरे घर में कोई इंसान नहीं है, जाओ आगे देखना। तो उस व्यक्ति ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, महाराज बोले तुम्हारे घर में इंसान नहीं है तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तुम ही इंसान बन जाओ, थोड़ा जल पिला दो। गजब करता है महाराज आदमी, पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद इंसानियत खत्म कर देता है। कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाना, लेकिन अपने अंदर मानवता को हमेशा जिंदा रखना, हमेशा। भगवान ने तो जटायु जैसे पक्षी को भी महाराज अपने पिता का दर्जा दिया। ये वही भारत देश है।